बड़ी जानकारी आपको दे दें, G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका में कई राष्ट्र प्रमुखों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। G20 के इतर पीएम मोदी ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की, ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इन मुलाकातों के जरिए भारतीय हितों को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग G20 समिट सफल रहा, विश्व नेताओं से उनकी मुलाकात फलदायी रही। ये बैठकें भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगी। तो पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। कई ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो या फिर जापान की प्रधानमंत्री हो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री। तमाम ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया, हेल्थ केयर फंड का मुद्दा भी उठाया, टेक्नोलॉजी का मुद्दा भी उठाया, एआई पर भी अपनी बात रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ग्लोबल लीडर से मुलाकात हुई है। जापान की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। सबसे पहले तो इस पूरे समिट की बड़ी बातें जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, काफी महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने इसमें हिस्सेदारी की और वो दिल्ली लौटे हैं सुबह ही। लेकिन अगर देखें G20 शिखर सम्मेलन, जिसका थीम सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने वैश्विक विकास मॉडल पर पुनर्विचार की जरूरत बताई, ड्रग, आतंक, नक्सल के खिलाफ G20 पहल का प्रस्ताव रखा और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक समझौते की मांग की है। तो प्रधानमंत्री ने जॉब फॉर टुडे से कैपिटलिज्म फॉर टुमारो की ओर बढ़ने पर जोर दिया है। और सम्मेलन के साइडलाइन पर पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से गहन चर्चा की, जो भारत के हितों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। कई महत्वपूर्ण मुलाकातें इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर की हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय हितों के मद्देनजर वैश्विक मंच पर काफी महत्वपूर्ण रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ उनकी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उन्होंने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ संयुक्त पहल, व्यापार, रक्षा और सुरक्षा के सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा एंथनी अल्बनीज, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय और पारस्परिक हितों पर महत्वपूर्ण चर्चा रही। ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री, वो भी सम्मेलन में मौजूद रहे। रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी
ऊर्जा में सहयोग, अन्य संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान प्रधानमंत्री की उनके साथ हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को फोकस करने पर चर्चा की। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लुला डा सिल्वा के साथ व्यापार सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के संबंधित चर्चा, IBSC बैठक में भागीदारी। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वैश्विक मुद्दों, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रगति के साथ उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ का मजबूत प्रतिनिधित्व याद दिलाया और विशेष रूप से अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता जो भारत की अध्यक्षता में हुई थी उसको मजबूत करने के दौर को लेकर प्रधानमंत्री ने उसको विशेष तौर पर रेखांकित किया है। तो G20 साउथ अफ्रीका लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया है और इस यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान भी दिया है कि सफल जोहान्सबर्ग G20 समृद्ध और सतत ग्रह में योगदान देगा। विश्व नेताओं के साथ मेरी मुलाकातें काफी अच्छी रही हैं। भारत के द्विपक्षीय संबंधों को ये मुलाकातें गहरा करेंगी। ये यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति की एक और सफल मिसाल है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ उनकी चर्चा हुई, IBSA पर फोकस रहा पीएम मोदी का। IBSA पर जोर देना कूटनीतिक रूप से कितना अहम है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस सम्मेलन में अलग अलग सत्रों में हिस्सा लिया, इस दौरान ड्रग्स और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ के खिलाफ G20 स्तर पर जो नई पहल की गई वो उसकी उन्होंने जोरदार पैरवी की है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो दुरुपयोग बढ़ा है उस पर वैश्विक समझौते की जरूरत बताई है, क्योंकि आने वाले दिनों में AI का टेक्नोलॉजी का जो जैसे जैसे प्रसार बढ़ेगा वैसे वैसे इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकथाम को लेकर वैश्विक समझौते की जरूरत है, इस पर जोर प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में दिया है। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, बल्कि इसके इतर द्विपक्षीय मुलाकातें कर उन्होंने भारत और उन देशों के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हों, निवेश की संभावनाएं हों या फिर जो महत्वपूर्ण समझौते, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं। और इस बैठक में व्यापार हो, निवेश हो, रक्षा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, आतंकवाद के मुकाबले जैसे गहन मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये काफी सफल चर्चा रही है और इसी के साथ G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटकर स्वदेश आए हैं तब उन्होंने इसे काफी फलदायक G20 समिट करार दिया है। पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और विकासशील देशों की बात करें तो 4 विकासशील देशों में हाल के सम्मेलन रहे हैं और जब भारत ने इसकी मेजबानी की थी उसके बाद ब्राजील ने G20 की मेजबानी की और दक्षिण अफ्रीका की ये बारी, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका बहिष्कार किया था लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जब मेजबानी सौंप रहे थे, अगले देश को सौंपने की बात आई तब उन्होंने इससे इनकार भी किया, तो कुछ विवाद भी देखने को मिला। तो जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में G20 एक सफल मंच रहा है और कहीं ना कहीं वैश्विक नेताओं की भागीदारी, भारतीय हितों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कहीं न कहीं दीर्घकालीन रिश्तों को मजबूत करती नजर आई है। प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।